महाशिवरात्रि की भावपूर्ण कथा। वो एक रात जो जीवन बदल दे। हिमालय की शांत वादियों में, जहां बर्फ की चादर धरती को ढक लेती है और हवा में मंत्रों की अनसुनी गूंज तैरती रहती है, वहीं कहीं दूर कैलाश के समीप एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध माँ और उसका किशोर पुत्र नील रहते थे। पिता का साया बरसों पहले उठ चुका था। घर में गरीबी थी, पर माँ के हृदय में अटूट आस्था थी। आस्था भगवान शिव में। महाशिवरात्रि की संध्या थी। पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। ओम नमः शिवाय का जप वातावरण को पवित्र बना रहा था। लेकिन नील के मन में प्रश्नों का तूफान था। वो बोला, माँ, हम हर साल व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, पर हमारी गरीबी क्यों नहीं जाती? क्या सच में शिव हमें सुनते हैं? माँ मुस्कुराई। उसकी आंखों में करुणा और विश्वास दोनों थे। बेटा, शिव धन नहीं देते, वे सहने की शक्ति देते हैं, और जब समय आता है तो कृपा भी बरसाते हैं। नील ने उस रात पहली बार निश्चय किया, वो पूरी श्रद्धा से व्रत रखेगा। रात गहराने लगी। आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा था। गांव का शिव मंदिर दीपों से जगमगा रहा था। नील अकेला मंदिर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो मुझे बस इतना बल दे दीजिए कि मैं अपनी माँ की तकलीफ कम कर सकूं। घंटी अपने आप बज उठी। दीपक की लौ तेज हो गई। नील को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। वो पूरी रात मंदिर में बैठा रहा। न नींद आई, न थकान महसूस हुई। बस मन में एक अजीब सी शांति उतरती चली गई। भोर होने लगी। पक्षियों की चहचहाहट के साथ सूरज की पहली किरण शिवलिंग पर पड़ी। उसी समय गांव का एक सेठ मंदिर आया। उसने नील को देखा, आंखें बंद, चेहरे पर तेज और हाथ जुड़े हुए। सेठ ने पुजारी से पूछा, ये लड़का कौन है? पुजारी ने सारी बात बताई। सेठ की आंखें नम हो गई। उसने वहीं नील को बुलाकर कहा, बेटा, आज से तुम्हारी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारी मेरी। मुझे आज शिव ने सच्ची भक्ति का दर्शन कराया है। नील स्तब्ध था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया, शिव प्रत्यक्ष आकर चमत्कार नहीं करते, वे किसी न किसी के माध्यम से जीवन बदल देते हैं। उस दिन से नील ने ठान लिया कि वो बड़ा होकर दूसरों की मदद करेगा। बरसों बाद वही नील गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना। हर महाशिवरात्रि की रात वो मंदिर में बैठकर यही कहता, भोलेनाथ, आपने मुझे धन से पहले विश्वास दिया था, और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस कथा का संदेश: महाशिवरात्रि केवल व्रत या पूजा की रात नहीं है। ये वो रात है जब मन का अंधकार टूटता है और विश्वास की पहली किरण जन्म लेती है। सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, समर्पण में है। हर महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है, जब मन सच्चा हो तो शिव दूर नहीं रहते। महाशिवरात्रि की अमर कथा। एक रात जब शिव ने मौन में उत्तर दिया। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा वो छोटा सा गांव सर्द हवाओं में भी आस्था की गर्माहट से भरा रहता था। दूर बादलों से ढकी चोटियों के पार, जहां मानव दृष्टि समाप्त हो जाती है, वहीं माना जाता था कि भगवान शिव अपने कैलाश धाम में समाधि लगाए विराजते हैं। गांव में एक वृद्धा रहती थीं, गौरी। उसका एक ही सहारा था, उसका 16 वर्ष का बेटा नील। नील के पिता बरसों पहले बीमारी से बलचपसे थे। घर में 2 समय की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी छत और कोने में रखा एक छोटा सा शिवलिंग, यही उनकी दुनिया थी। गौरी हर सुबह उस शिवलिंग के सामने दीप जलाती और कहती, भोलेनाथ, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाना। पर नील का मन अब सवालों से भर चुका था। महाशिवरात्रि की संध्या थी। पूरा गांव सज चुका था। मंदिर के बाहर बेलपत्र और धतूरा सजा था। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। बच्चे नए कपड़े पहने दौड़ रहे थे। लेकिन नील के मन में एक टीस थी। वो बोला, माँ, क्या सच में शिव हमारी सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो हमारे हिस्से में इतना दुख क्यों? गौरी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर विश्वास अडिग। बेटा, शिव दुख नहीं देते, वे भीतर की शक्ति जगाते हैं। कभी कभी परीक्षा लंबी होती है, पर फल अनमोल। नील चुप हो गया। पर उस रात उसके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। व्रत की रात। रात उतर आई। आकाश में बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। गांव के मंदिर में भीड़ थी, पर आधी रात के बाद धीरे धीरे सब लौट गए। नील ने निश्चय किया, वो पूरी रात जागेगा। वो अकेला मंदिर में बैठ गया। दीपक की लौ कांप रही थी। सामने शिवलिंग पर जल की बूंदें चमक रही थीं।
उसने कांपते हाथों से जल चढ़ाया। हे महादेव, अगर आप हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। मुझे अमीरी नहीं चाहिए, बस इतना साहस दे दीजिए कि मैं अपनी माँ की तकलीफ कम कर सकूं। घंटी हल्की सी हिली। नील ने सोचा शायद हवा होगी, पर अचानक मंदिर के भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर चलती हवा थम गई, दीपक की लौ सीधी हो गई। नील की आंखें बंद थीं, पर उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी। आंसू बहते रहे, पर मन हल्का होता गया। परीक्षा। उसी समय गांव के बाहर तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवा से कई झोपड़ियां हिलने लगी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। नील को खबर मिली कि उसकी माँ की झोपड़ी की छत उड़ने को है। वो दौड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी। घर पहुंचकर उसने देखा माँ छत पकड़कर खड़ी है ताकि वो गिरे न जाए। नील ने पूरी ताकत से बांस का सहारा लगाया। हाथ छिल गए, कंधे पर चोट लगी, पर उसने छत को गिरने नहीं दिया। उस क्षण उसे लगा जैसे भीतर से कोई ऊर्जा उसे शक्ति दे रही हो। तूफान थम गया। गांव वाले हैरान थे। बाकी कई घरों की छतें उड़ गईं, पर गौरी का घर बच गया। गौरी ने बेटे के माथे को चूमा। देखा बेटा, शिव ने हमें संभाल लिया। नील चुप था, पर उसके मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। भोर का चमत्कार। सुबह होते ही गांव में खबर फैली, पास के कस्बे से एक बड़ा व्यापारी आया है जो मेहनती लड़कों को काम और पढ़ाई का अवसर देना चाहता है। वो व्यापारी मंदिर पहुंचा। वहां उसने नील को देखा, थका हुआ पर चेहरे पर तेज। पुजारी ने रात की घटना बताई, कैसे ये लड़का पूरी रात प्रार्थना करता रहा, फिर तूफान में भी डटा रहा। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे ऐसे ही साहसी युवक की तलाश थी। आज से तुम्हारी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारी मेरी। मुझे आज शिव ने सच्ची भक्ति का दर्शन कराया है। नील स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया, शिव आसमान से उतरकर वरदान नहीं देते, वे अवसर भेजते हैं और शक्ति पहले ही भीतर जगा देते हैं। बरसों बाद समय बीता। नील पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बना, पर हर महाशिवरात्रि की रात वो उसी पुराने मंदिर में आता, दीप जलाता और कहता, भोलेनाथ, आपने मुझे धन नहीं दिया, पहले विश्वास दिया था, और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। शिक्षा। महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। जब मन टूटता है, जब प्रश्न उठते हैं, जब विश्वास डगमगाता है, उसी रात शिव सबसे पास होते हैं। वे हमारे भाग्य को नहीं, हमारे हृदय को बदलते हैं, और जब हृदय बदल जाए तो जीवन अपने आप बदल जाता है।